हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, आईपीयू लीट के लिए मैं बात करने आया हूँ। बच्चों के बड़े सारे टेंशनें हो रही हैं। कई देखो, तीन चार डाउट है मोटे मोटे, वो मैं ले लेता हूँ। उसके अलावा भी अगर कोई आपका डाउट रह जाए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और लिखे करो भाई, जय माता दी लिखे करो, लव यू सर लिखे करो। ये जरूर लिख के बताना कि आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हुए या नहीं करते, उनको ग्रीटिंग करते हुए या नहीं करते। भाई मेरा मेरा पर्पस सोल्व हो जाएगा। वीडियो से रेवेन्यू नहीं आता हमें। हमें रेवेन्यू कौन देता है? आप लोग जब आके हमें बताते हो ना, यस सर हम ऐसा करते हैं। और जब नीचे बच्चे लिखते हैं, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, लव यू सर, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलिए ठीक है जी, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरी बात क्या है जी? बात है हमारी कि भाई पहले तो सबसे पहले कई बच्चों के ना आईपीयू में कई बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, कईयों का नहीं हुआ। भाई जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे थे, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ओबीएस कह रहा हूँ, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में कर रहे थे तो बेटे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई जरूर होना चाहिए था। डीवी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए था। और अगर आपका नहीं हुआ है तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को टेंशन है और वो दिल्ली में कहीं रहता है तो वो बेटे द्वारका एडमिशन सेल में जाके अपना क्रॉस चेक कर सकता है। पहली बात, जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है टेंशन नहीं लेनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप आईपीयू की एडमिशन सेल में जाके मेल कर सकते हैं। बड़े दिनों बाद आज बारिश हुई है ना, बड़ा बहुत भयंकर गर्मी। और इतनी गर्मी मतलब मेरे को लग रहा है, मैं बेटे दिल्ली में रह रहा हूँ पिछले 12-15 साल से, मैंने नहीं देखी इतनी गर्मी कभी भी। बहुत गर्मी भाई। चलिए, पहली बात आपका क्लियर हो गया डॉक्यूमेंट वेरीफाई वाला। दूसरी चर्चा क्या है? सर चॉइस फिलिंग का हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सर वेबसाइट नहीं खुल रही, सर एरर आ रहा है ना। अरे इन सब चीज़ों को छोड़ दो। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको मैं नोटिस पे लेके जाता हूँ पहले, ठीक है। आपको पहले मैं नोटिस पे लेके जाता हूँ। अभी चॉइस फिलिंग शुरू नहीं हुई है। चॉइस फिलिंग शुरू होने से पहले एक ऑर्डर आएगा, वो अभी नहीं आया। मैं आपको लेके जाता हूँ। ये तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करके रखो। इसमें हमारे आपके बड़े भाई के ऑडियो आते रहते हैं बार 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 बार, ठीक है। इसको करके रखो। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये आईपीयू की मेन वेबसाइट है जी। यहाँ पे आप जो एडमिशन काउंसलिंग रिलेटेड नोटिस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, विंडो खुल जाती है। तो वो मैंने खोल रखी है। यहाँ पे कोई भी अभी नया नोटिस नहीं है। सबसे पहला नोटिस आया था जी आपका ये, जिसमें आपको बोला गया था कि भाई ये टोटल 10 प्रोग्राम है। इन 10 प्रोग्राम की जो रजिस्ट्रेशन की विंडो है 28/5 को चालू हुआ था, 10 जून तक उसको करा गया था। 10 जून के बाद दोबारा, है ना, 11 तारीख को नोटिस आया। तो आज मैं उम्मीद कर रहा था 21 तारीख को दोबारा एक्सटेंशन का नोटिस आएगा। अभी आया नहीं है। एक्सटेंड होगा भी कि नहीं होगा इसके ऊपर भी डाउट है। वो यूनिवर्सिटी ने बताना है, हम यूनिवर्सिटी से पहले कैसे बता सकते हैं। लेकिन जो भी हमारे वेल विशर यूनिवर्सिटी में है उनका ये कहना है, क्योंकि सीयूईटी अपनी आंसर की रिलीज नहीं कर रहा है, क्योंकि सीयूईटी का जो यूजी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसके चलते ये काउंसलिंग का प्रोसेस जो है पैरेलल में चलाना चाहता है। आईपीयू यूनिवर्सिटी पैरेलल में चलाना चाहता है, ठीक है। उसके बाद 10 तारीख को 11:50 पे होना था। तो बेटे 10 तारीख का ही नोटिस, 10 तारीख को नोटिस आ गया था कि भैया जो 10 प्रोग्राम थे, यहाँ पे तो 10 प्रोग्राम थे, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे क्या था? 10 प्रोग्राम। चलो आपको 10 प्रोग्राम नहीं भी देखने, आपको अगर देखना है 10 प्रोग्राम का मतलब बीए, बीबीए, है ना, अलग अलग तरह के जो कोर्स है, बीपीटी, बीपीओ, ये सारे, बीकॉम, बीएड, है ना, बैचलर इन आर्ट्स इन इंग्लिश इकोनॉमिक्स। तो उनमें से 6 कोर्स के लिए उन्होंने डेट क्या कर दी, दोबारा एक्सटेंड कर दी थी। उन 6 कोर्स में हमारा कोर्स भी था, जिसमें जिसका ये चैनल है ना, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे उनका चैनल है। तो डिप्लोमा के बच्चों के लिए दोबारा डेट एक्सटेंड हुई। मैं अपनी बात को बोलने में 2-3 मिनट लेता हूं, लेकिन बेटे मेरी बात को अगर समझोगे तो आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, आपकी टेंशन दूर हो जाएंगी। टेंशन नहीं लेनी है। मुझे लगता है दोबारा एक एक्सटेंशन का ऑर्डर आएगा। जैसे ये 6 प्रोग्राम के लिए पहले 10 तारीख थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 20 तारीख तक, ठीक है। अगर किसी बच्चे का रह गया हो तो कर लो। अभी भी कई बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे, जी मैं फी पेमेंट नहीं कर पाया। तो बेटे क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि 20 तारीख लास्ट डेट। अगर यूनिवर्सिटी इसको दोबारा ओपन करेगी तो बढ़िया बात है। बाकी मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हूँ, अभी तक चॉइस फिलिंग का कोई ऑर्डर नजर नहीं आ रहा। जैसे ही ऑर्डर आएगा आपके भाई का वीडियो आएगा, पक्की बात है। और आपको अगर काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, 1-to-1 वार्तालाप करना चाहते हैं,
तो नीचे दिया हुआ है गूगल फॉर्म, उसको भर दो। जीसीसी के जो बच्चे जिन्होंने हमसे पढ़ाई करी थी ऑफलाइन बैच में, ऑनलाइन बैच में, उनको फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जीसीसी में नहीं पढ़े, किसी XYZ जगह पढ़े या अपने घर पे पढ़े, वो चाहते हैं कि उनकी काउंसलिंग में उनका बड़ा भाई नवीन कुमार मुंजाल उनकी हेल्प करे, तो उसके लिए बेटे नीचे दिया गया फॉर्म जो है फिल कर दो बेटे। 15 साल से डिप्लोमा वाले बच्चों को गाइड करने का काम कर रहे हैं, उनको टॉप का कॉलेज मिले। ऐसी मतलब कोई भी दूर बैठा बच्चा अगर कहता कि भाई मैं मेट के लिए देख रहा हूं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। कोई कहता MSIT के लिए देख रहा हूं, अभी कई बच्चे कह रहे हैं हमें तो कॉल आ रहे हैं जी डायरेक्ट एडमिशन के लिए, डायरेक्ट। अरे मत फंसना किसी डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में, कुछ नहीं रखा है, ठीक है। आपने बढ़िया रैंक ले रखी है, रैंक के अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग करो, लास्ट तक ईमानदारी से अपनी काउंसलिंग करना, देखना आपको कॉलेज मिलेगा, बढ़िया कॉलेज मिलेगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, बढ़िया ब्रांच मिलेगी। अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं भी करना चाहते ना हमसे, तो भी बेटे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर दो, इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो सारी बातें आके बताते रहते हैं। और जो मोटी मोटी बात है, ये टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको दिखाया, इस पे आके तुरंत भेज देते हैं। अदरवाइज आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो मैंने गूगल फॉर्म नीचे दे दूंगा बेटे, आई बटन में मैं आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दूंगा। IPU के जो रिजल्ट है बेटे, टॉप 100 में 52 बच्चे GCC के हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला, मैंने टेलीग्राम पे शायद डाला हुआ है, शायद डाला, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है डाला तो था यार, ठीक है। डाला है कि नहीं डाला तुम बताओ। बाकी बिहार के बच्चों के लिए ये 99 रुपीज़ में हमने टेस्ट सीरीज निकाली थी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। कल पेपर है PU लीट का, तो PU लीट वालों को भी मेरे दोनों तरफ थम्स अप हैं, ऑल दी बेस्ट। बढ़िया से पेपर करके आना मेरे दोस्तों, बढ़िया तैयारी करिए तो पेपर भी बढ़िया होगा। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी GCC को दिखाना है भाई, PU लीट है, ठीक है। चलिए फिर।